कि कोई न कोई षड्यंत्र हुआ। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही व्यवस्थित और संगठन पर आधारित है। लेकिन मेरा टिकट कटा तो कटा। शिवराज सिंह चौहान का आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। किसने दिया? 2 अक्टूबर को तब गांधी जी की जयंती पर मैं निर्णय लूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। दूसरी लिस्ट में बीजेपी की सबसे ज्यादा किसी सीट की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई तो वह सीधी विधानसभा की हुई, और होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ महीने पहले ही यहां इतना बड़ा कांड हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, तो लाजमी है कि टिकट की चर्चा प्रदेश में तो होनी ही चाहिए। यदि सीधी विधानसभा के समीकरण को समझना है तो आपको शुरुआत गोविंद मिश्रा के लोकसभा चुनाव से करनी होगी कि आखिर कद्दावर केदार के कद को काटने का काम कौन किया, और आखिर रीति की कौन सी नीति से प्रभावित होकर बीजेपी ने टिकट दिया है। तो चलिए बात करते हैं। जब गोविंद मिश्रा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और बहुमत से जीते, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ खास काम नहीं कर पाए, जिससे पार्टी और संगठन इनको दोबारा टिकट नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वर्तमान से पहले 5 पंचवर्षीय यहां से सीधी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का कब्जा रहा। बात कर रहे थे गोविंद मिश्रा की। जब गोविंद मिश्रा को दोबारा टिकट नहीं मिली और संगठन ना ही पार्टी टिकट देना चाहती थी, अब सवाल यह था कि आखिर लोकसभा चुनाव किसे लड़ाया जाए। केदारनाथ शुक्ला का नाम आगे आया, लेकिन वह लड़ने के मूड में नहीं थे, जिससे जनपद अध्यक्ष रीति पाठक का नाम आगे किया गया और सबकी सहमत बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में रीति पाठक को टिकट मिला और टिकट के साथ जीत भी मिल गई। जन चर्चा यह होती है कि यह जीत मोदी लहर में मिली, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि रीति की इस जीत में केदारनाथ शुक्ला का बड़ा हाथ बताया जाता है, क्योंकि राजनीतिक जन बताते हैं कि केदारनाथ शुक्ला और रीति पाठक के ससुर के बीच मधुर संबंध थे, जिससे केदारनाथ ने रीति पाठक का समर्थन किया और 2014 में लोकसभा का चुनाव रीति पाठक भारी बहुमत से जीत कर आई और रीति पाठक को मोदी लहर का भी बहुत असर पड़ा। अब राजनीतिक जन बताते हैं कि केदारनाथ शुक्ला और रीति पाठक के बीच मधुर संबंध थे। आखिर दोनों एक दूसरे के लिए इतने मुखर क्यों हो गए? संबंधों में खटास कहां आ गई? सूत्र बताते हैं कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव होना था, टिकट बांटते जा रहे थे, तो उसे टिकट के लाइन में केदारनाथ शुक्ला अपने बेटे गुरदत्त शरण को भी आगे खड़ा कर दिए थे, लेकिन रीति नहीं मानी और दोबारा टिकट लेकर आई। तब से बताया जाता है कि केदारनाथ शुक्ला और रीति पाठक के बीच खींचातान चलने लगी और एक दूसरे की राजनीतिक खींचातानी शुरू हो गई। और यह भी बताया जाता है, जन चर्चा होती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में केदारनाथ शुक्ला रीति पाठक का चुनाव करने भी नहीं निकले थे। कई मंचों से रीति पाठक ने केदारनाथ शुक्ला पर तंज कसा और केदारनाथ शुक्ला भी पीछे नहीं हटे रीति पाठक पर तंज कसने से। खैर, दोनों ही एक ही पार्टी से आते हैं, एक विधायक थे और एक सांसद, लेकिन उनकी प्रतिद्वंद्विता की खटास यही नहीं रुकती। कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे, जिसमें यह भी बताया जाता है, जन चर्चा होती है कि केदारनाथ शुक्ला के बेटे गुरदत्त शरण को लेकर भी कई तरह की बातें करवाई जाती थी, जिसमें यह बताया जाता है कि रीति पाठक का ही हाथ था। खैर, वर्तमान में यदि बात की जाए, जहां 5 बार विधायक रहे केदारनाथ शुक्ला और काफी संघर्ष किया, जब गोपद बनास विधानसभा हुआ करती थी और कई हार का सामना करने के बाद 1998 में गोपद बनास से विधायक बने और फिर सीधी से 2003 के बाद बनते ही गए और 5 बार विधायक बने। लेकिन वर्तमान सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला की टिकट बीजेपी ने काट दी है, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा अपने आप को इस विधानसभा क्षेत्र से कटघरे में खड़ा कर ली है। इस विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आसपास की सटी विधानसभा क्षेत्र में भी केदारनाथ शुक्ला की टिकट काटने का असर दिखेगा। जहां चुराहट, सिहावल और सीधी ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है और केदारनाथ शुक्ला सीधी में एक ब्राह्मण नेता के तौर पर कद्दावर नेता माने जाते हैं। यदि केदारनाथ शुक्ला पाला बदल ले पाए तो निश्चित तौर पर बीजेपी को सीधी जिला की 4 में से
3 सीटों का नुकसान हो सकता है, जहां पर केदारनाथ शुक्ला का सीधे असर है। यदि बीजेपी केदारनाथ शुक्ला को नहीं मना पाती तो चुराहट से जहां अजय सिंह राहुल का मजबूत पक्ष हो जाएगा, नाराज ब्राह्मण वोटर उनके पक्ष में हो जाएंगे। वहीं से सीधी से सटी विधानसभा सिहावल में भी कमलेश्वर पटेल को फायदा होगा। धवानी विधानसभा में इसका कुछ खास असर तो नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ असर पड़ेगा। लेकिन सीधी सिहावल और चुराहट में केदारनाथ शुक्ला के पाला बदलने से बहुत असर पड़ेगा। भले ही संगठन रीति पाठक के साथ हो, लेकिन जन चर्चा होती है कि जनता केदारनाथ शुक्ला के साथ है, और जहां जनता होती है विजय का मोर उसी के सिर पर बंधता है। खैर, ये चुनावी परिणाम के बाद ही देखा जाएगा। चुनावी परिणाम के बाद ही तय होगा कि किसकी जीत होती है या फिर किसकी हार। जिस तरह से केदारनाथ शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 1 अक्टूबर तक पार्टी ने समय मांगा है और उनके घर में मांगलिक कार्यक्रम भी है, जिससे तमाम कार्यकर्ता और समर्थक जुटेंगे। उनसे राय लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन बड़ा ऐलान कर सकते हैं। या तो पार्टी में रहेंगे या फिर मुंह फुलाकर कमल मुरझाने का काम करेंगे, या फिर कांग्रेस से हाथ मिलाकर हाथ का साथ देकर कांग्रेस की जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे। केदारनाथ शुक्ला के दिए गए बयान के आधार पर 2 अक्टूबर को ही यह तय होगा। अब जिस तरह की घटनाएं हैं उस तरीके से लोग अपना अपना अर्थ लगा रहे हैं जी, पर सीधी घटना से तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी स्वयं बाकोवर दे रही है लोगों को। जी, सीधी में जिस तरीके से टिकट दिया, तो आप सब लोग जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होना है। इसलिए आपकी बात को कैसे कर दें कि वो चाक चौबंद व्यवस्था बना रहे हैं। व्यवस्था में तो कहीं न कहीं खोट नज़र आ रही है। 4 केंद्रीय मंत्री को विधानसभा में टिकट देना, तो ऐसा नहीं लगता कहीं नहीं, ये तो अपनी व्यवस्था बनाने का काम है, लेकिन हमारा सीधी की स्थिति तो अलग है ना। हाँ। सीधी विधानसभा क्षेत्र ये एक अजीब पहेली है, और इस पहेली को मैंने इसकी गेंद नेतृत्व के पाले में डाली कि आप जांच करके स्वयं निष्कर्ष निकालिए कि सीधी का टिकट किसके कहने पे दिया गया, उस कैंडिडेट का प्रस्तावक कौन था, उस कैंडिडेट के लिए किसने पहल की, कहाँ सर्वे हुआ, किसके यहाँ सर्वे हुआ। आप सर्वे पर, भारतीय जनता पार्टी सर्वे पर बहुत जोर दे रही, तो भाई सीधी के लिए वो सर्वे कब हुआ, किसने दिया? क्योंकि प्रदेश स्तर का जो सर्वे हुआ था 1 to 1 में हम लोगों को ही बताया गया था, तो उसमें तो मुझे विद में अव्वल दर्जा मिला था, और बाकी सर्वे जो हुआ वो भी सब हमारे ही पक्ष में था। जनता जनार्दन हमारे पक्ष में है, लेकिन मेरा टिकट कटा तो कटा क्यों? इस बात की जांच करने के लिए तो मैंने स्वयं पार्टी नेतृत्व से निवेदन किया है। अब देखिए क्या निर्णय होता है। आप इसको कैसे लेते हैं? षड्यंत्र की सफलता के रूप में लेता हूँ कि कोई न कोई षड्यंत्र हुआ, और कोई न कोई किन्हीं अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर के, अन्य कारणों से प्रभावित होकर के मेरा टिकट काटा गया है। यदि पार्टी आगे से अब तक आप लोगों के मिलने तक लगभग 1,500 से ऊपर आदमी हमसे मुलाकात कर चुके हैं, और जो विभिन्न क्षेत्रों के रहे, सीधी विधानसभा क्षेत्र के भी थे और अन्य विधानसभा क्षेत्रों के भी थे। मैंने उनके आक्रोश को भाग के मैंने लोगों से निवेदन किया कि आप सब लोग ठंडे दिमाग से सोचिए, 1 अक्टूबर तक सब लोग सोच के हमको अपना फैसला बता दीजिए। अर्थात 1 सप्ताह का समय मैंने लोगों से मांगा है, और 1 अक्टूबर तक जब लोगों का फैसला आ जाएगा तब 2 अक्टूबर को उसमें निर्णय लेने में मुझे सहूलियत होगी, और 2 अक्टूबर को तब गांधी जी की जयंती पर मैं निर्णय लूँगा। खैर, जिस तरह से विगत कई वर्षों से केदारनाथ शुक्ला रीति पाठक के लिए मुखर हुए हैं, ऐसे में लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह से सहमति बन पाएगी। जिस तरह से टिकट पाने का जश्न रीति पाठक ने मनाया है, जैसे कि जीत ही मिल गई हो,
उस तरह से लगता नहीं है कि अब टिकट दोबारा केदारनाथ को दी जाएगी। पार्टी का निर्देश मेरा कर्तव्य है, इतना कहूँगी तो चलेगा। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी परिवार है और इस परिवार में जब कोई कार्यकर्ता काम करता है वो परिवार का सदस्य हो जाता है और हर सदस्य की इच्छा होती है, सपना होता है कि वो जहाँ पर हमारा वरिष्ठ पहुँचा है वहाँ पर हम कभी किसी न किसी दिन पहुँचे। निश्चित रूप से वो उसका अधिकार भी होता है और उसकी इच्छा भी होती है कि वो उस मांग को रखे, अपनी उस इच्छा का जाहिर अपने वरिष्ठों के सामने करे। और कि जब ये इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती तो एक असंतुष्ट होने का भाव जाहिर होता है। तो फिर भी मैं ऐसा मानती हूँ और बल्कि मानती नहीं बल्कि आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो पद्धति है, इसमें कोई भी कार्यकर्ता कितना भी नाराज हो जाए पर वो पार्टी से, परिवार से अलग नहीं जा सकता। परिवार के सदस्य के रूप में ही वो अपनी नाराजगी को छोड़कर काम करने के लिए तैयार होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो भी वरिष्ठ हमसे असंतुष्ट होंगे वो भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए जरूर हमारे साथ रहेंगे। चीज़ की वजह तो नहीं होती पर कुछ चीज़ें व्यवस्था की प्रक्रिया में जरूर रहता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही व्यवस्थित और संगठन पर आधारित दल है और संगठनात्मक रचना हो या जो उद्देश्य हो उसकी प्राप्ति हो पाए तो इस विषय के लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा, प्रदेश के नेतृत्व ने सोचा कि इन चेहरों को और इन कार्यकर्ताओं को लाया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना निर्णय सुनाया और हम सब तो उस निर्णय का पालन करने वाले लोग। डैमेज कंट्रोल जैसा कोई विषय आएगा नहीं क्योंकि पार्टी के दोनों नेतृत्व ने बहुत काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का काम दिख रहा है, घर घर तक दिख रहा है, जन जन तक दिख रहा है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के सरकार का काम हो, उनकी योजनाओं का प्रभाव हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी के हमारे योजनाओं का प्रभाव हो। लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का जो सफ़र है निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली सफ़र है और यहाँ पर ऐसा कोई विषय नहीं है कि कहीं भी कोई नकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्तियों में है या जनता में। आगे चुनौती उनको कैसा टिकट दे दिया? देखिए, हर व्यक्ति के लिए हर दिन एक चुनौती है। जब भी कोई नया दिन शुरू होता है बिना चुनौती के नहीं जाता और सब अनिश्चित है, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। आपने जहाँ बात कही कि जो स्थानीय विधायक हमारे हैं या थे तो उनके स्टेटमेंट की तो मैं देखिए आपके सामने इतना ही कहूँगी कि वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे बुजुर्ग भी हैं। बिल्कुल, मैं बुजुर्गों की बात का बुरा नहीं मानती। उनका आशीर्वाद, उनकी नाराजगी ही मेरे लिए आशीर्वाद है और उन्होंने बहुत आशीर्वाद एक अभिभावक के रूप में, पिता के रूप में मुझे दिया है। मैं उनकी बच्ची के जैसे हूँ और उनकी बेटियाँ सब मेरे उम्र की हैं, तो इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ उनकी नाराजगी भी मेरे पिता की तरह ही है। मैं उस नाराजगी को स्वीकार करती हूँ और उनका आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा और ये बस क्षणिक है, फिर तो गुस्सा शांत हो जाना है और पार्टी के साथ आकर विजयश्री दिलाने में उनका सहयोग होना है, ये सुनिश्चित है। विधानसभा उनसे मैं अपील करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही नेतृत्व ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक तरफ एक इतिहास बनाया है, उदाहरण स्थापित करें। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष में देश की नई इमारत जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, उस इमारत में प्रवेश करने के बाद सबसे बड़ा एक उदाहरण जो नारी शक्ति बंधन के रूप में हमारे देश को मिला है सशक्तिकरण के लिए, वो उन्होंने हम सब के बीच में लाया है। हमारी बहनें आत्मसम्मान और आत्मबल के साथ एक नया अनुभूति कर रही हैं। तो ऐसे कई ऐतिहासिक निर्णय, रामलला को मंदिर देने की बात हो, धारा 370 की बात हो, हमारे मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के स्वाभिमान को बरकरार रखने की बात हो, यशस्वी करने की बात हो हमारी इस धरा को, भारत माँ को। और हमारे मध्य प्रदेश की मुखिया ने भी निश्चित रूप से बहुत काम किया है। लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का सफर ये जो है अब तक, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है, जनहित के लिए है, हमारे क्षेत्र हित के लिए है और हमारे राष्ट्र हित के लिए। तो आपके माध्यम से यही अपील है मेरी कि इस सफर में
और देश के इस विकास में अपने जिले के अपने क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग करें और भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाएं और आशीर्वाद दें। जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और मेरा मन मेरा भाव भारतीय जनता पार्टी से पहले से भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा है और आगे भी जुड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का निर्देश मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं अपने आप को कार्यकर्ता मानती हूँ, चाहे वो 8 विधानसभा दे दें, चाहे वो पूरा प्रदेश दे दें, चाहे वो पूरा देश दे दें और चाहे कुछ ना दें, मुझे सब कुछ स्वीकार है। पार्टी का जैसा निर्देश होगा मैं उस निर्देश पर आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं आगे बढ़ूंगी, जिससे हमारे आगे आने वाले पीढ़ी जो है, जो कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार है, वो इस उदाहरण को स्वीकार करके एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बना सके। सीधी विधान इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो निर्दलीय लड़े या फिर कांग्रेस से हाथ मिलाएं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि केदारनाथ शुक्ला चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब यह उनके ऊपर है कि वह जिस तरह से केदारनाथ शुक्ला ने रीति पाठक पर आरोप लगाया है कि 10 साल में केवल रेल का खेल अपने लोकसभा कार्यकाल में की है और ना तो रोजगार मिला है और ना ही 10 रुपए का कहीं काम हुआ है। अपनी ही पार्टी और अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच इतनी प्रतिद्वंदता की खटास निकलकर सामने आना कहीं न कहीं खींचातान दर्शाता है कि बीजेपी में बौखलाहट है और यह बौखलाहट हार में बदलने के लिए काफी है। जैसे कि जन चर्चाएं होती हैं और सांसद मंत्रियों की बात करें जिन्हें विधायकी का टिकट दिया गया है, तो हो सकता है कि वह इतने खुश ना हो चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन सीधी विधानसभा का मिजाज कुछ अलग ही है। लोकसभा से ज्यादा रीति पाठक विधानसभा का टिकट पाकर खुश है। वहीं आपने सुना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन यहाँ की कहानी कुछ और ही है। अब देखना होगा कि रीति पाठक और केदारनाथ शुक्ला के बीच की खटास मिठास में बदल पाएगी या फिर सीधी की कहानी कुछ और ही होगी। इंतजार करना होगा 2 अक्टूबर का, जिसमें केदारनाथ शुक्ला बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जहां 5 बार के विधायक रहे, जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन कई वजह रही और यह वजह कहां रह गई कि उन्हें टिकट नहीं मिला। केदारनाथ शुक्ला के द्वारा 2 अक्टूबर के दिन बड़ा ऐलान हो सकता है। बने रहिए अगली अपडेट के लिए विराट 24 न्यूज के साथ।